हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने अपनी पिछली क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि ये फूड। हमने सारा इसको कंप्लीट कर लिया था, सारा समझ लिया था। अब आज हम इसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और इसमें से हम कुछ कुछ एग्जांपल्स बस लेंगे। हर एक्सरसाइज से 2-3 एग्जांपल देखेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है आप वो खुद घर पर ट्राई करना। और इसके सारे के सारे आंसर्स जो हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उसको पहले खुद से ट्राई करना और उसके बाद आप अपने जो आंसर्स दिए हुए हैं उससे आप मैच करना कि आपने सही किया या गलत। इसके बाद हम एक एक करके सारी एक्सरसाइज के कुछ कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। इसमें बोल रहा है कि ऑल जो लिविंग बींग है वो क्या वो सेम काइंड ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा नो, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एज पर देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड इंटरनल ऑर्गन्स। डिपेंडिंग ऑन kind of food they eat, animals are divided into 3 basic categories: herbivores, carnivores, omnivores। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि नहीं, सारे एनिमल सारे लिविंग बींग्स एक टाइप का फूड कंज्यूम नहीं करते। अपने बॉडी स्ट्रक्चर और अपने इंटरनल ऑर्गन्स के अनुसार वो दूसरे अलग अलग टाइप के फूड कंज्यूम करते हैं और वो अलग अलग टाइप के फूड्स पे डिपेंड रहते हैं। जिसमें कि उसने 3 एग्जांपल्स दिया है, जो 3 टाइप बताया, जिसमें हर्बीवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स आते हैं, ओमनिवोर्स आते हैं। हमने डिस्कस किया था हर्बीवोर्स मतलब होते हैं जो कि प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, कार्निवोर्स जो एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनिवोर्स जो दोनों कंज्यूम करते हैं। इसका यही आंसर आपकी इसमें दिया हुआ है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। हमें कुछ ऐसे 5 प्लांट्स और पार्ट्स के बारे में बताना है जो कि हम अब खाते हैं। तो एप्पल हो गया, एप्पल आप सब जानते हैं, फ्रूट। कैरेट हो गया, रूट हो गई, कैरेट रूट होती है। पोटैटो हो गया, स्टेम होता है पोटैटो। स्पिनच हो गए जो कि होती है लीफ होती है। और वीट हो गया जो कि सीड होता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड है हमारा, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। कॉलम ए में क्या दिया हुआ है, कॉलम ए में दिया हुआ है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। फर्स्ट वाला अगर देखें तो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। और सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन इसमें कॉलम में दिया हुआ है, उसके आंसर हम ढूंढने के तो क्या होगा, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी का। तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है ईट अदर एनिमल्स, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, आर वेजिटेबल्स, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। तो इसको सारों को आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया। ईट अदर एनिमल्स, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। आर वेजिटेबल्स, नहीं वेजिटेबल तो नहीं है ये। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा फोर्थ वाला जो कि है आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी जो है वो क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। मिल्क आप जानते हैं सब, कर्ड, पनीर, घी किससे बनता है, दूध से, मतलब गाय से मिलता है हमें। तो ये सारा का सारा जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, इसका आंसर होगा एनिमल प्रोडक्ट। वैसे ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सी वाला, जिसमें जो है कि लायन एंड टाइगर्स। लायन एंड टाइगर्स, अब इसमें आंसर क्या होगा, इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल हो चुका है, फोर्थ ऑप्शन का फर्स्ट वाले का हो चुका है। आर वेजिटेबल्स, लायंस एंड टाइगर्स वेजिटेबल्स तो बिल्कुल नहीं है। ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, हम जानते हैं कि लायंस एंड टाइगर्स कार्निवोर से, तो वो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते। तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला जो कि है ईट अदर एनिमल्स। आप जानते हैं लायंस एंड टाइगर्स कार्निवोर से, इसका आंसर होगा ईट अदर एनिमल्स। ये 2 ऑप्शन इसमें हमने यहाँ पर देख लिए, 2 आप अपने घर में ट्राई करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको चुन के इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो इसका पहला है, टाइगर इज अ ब्लैंक बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर इज अ ब्लैंक, हमने 3 टाइप के पढ़े थे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो टाइगर किस में आते हैं, टाइगर आते हैं कार्निवोर्स में, क्योंकि वो एनिमल फ्लैश कंज्यूम करते हैं, जिस कारण वो आते हैं कार्निवोर्स में। तो हमारे यहाँ पर दिया है क्या, देखते हैं हम, हर्बीवोर्स, प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोर। हाँ, इसमें दिया हुआ है कार्निवोर, तो इसका आंसर क्या होगा, कार्निवोर। टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। इसका आंसर हो गया कार्निवोर। वैसे ही हम एक और देख लेते हैं, सेकेंड वाला, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड। वैसे ही जैसा कि पहला वाले का आया कार्निवोर, वैसे ही डियर जो होता है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ईट करता है, जिसके कारण वो क्या है, वो है हर्बीवोर, क्योंकि वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। तो फर्स्ट वाले का हो गया कार्निवोर, सेकंड वाले का हो गया हर्बीवोर।
सो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, 3 और दिए हुए हैं जो कि आप अपने से ट्राई करेंगे। इसके आंसर यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, पहले खुद से ट्राई करना और उसके बाद नीचे से मैच करना। इसको बहुत ईजी है, आप कर लेंगे। इसके बाद आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कुछ दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट है गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि दिया हुआ है गोट, ह्यूमन बींग्स, कॉकरोच और ईगल। विच ऑफ द अबोव एनिमल्स आर फ्रॉम अ पेयर ऑफ फ्रॉम अ पेयर ऑफ ओमनिवोर्स। इनमें से कौन से वो एनिमल्स है जो कि ओमनिवोर्स का एक पेयर फॉर्म करते हैं, मतलब कि 2 एनिमल्स इनमें से ऐसे कौन से हैं जो कि ओमनिवोर्स हैं। तो गोट, अगर हम एक एक करके देख ले तो गोट क्या होता है? गोट होता है हर्बीवोर्स। ह्यूमन बींग्स, हम खुद क्या होते हैं? हम सब जानते हैं, हम मीट भी खाते हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं, हम सब्जियां भी खाते हैं। तो हाँ, यस, वी आर ओमनिवोर्स। तो एक तो ह्यूमन बींग हो गया हमारा इसमें, थर्ड हो गया कॉकरोच और फोर्थ हो गया ईगल। तो जो कॉकरोच होता है और जो ईगल है, इसमें हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? क्योंकि ईगल जो रहता है, आप सब जानते हैं, ईगल भी स्कैवेंजर होते हैं। वो भी डेड एनिमल्स को खाते हैं, डेड बॉडीज रहती है उसको खाते हैं। तो डेड बॉडीज भी क्या हो गई? डेड बॉडीज भी हो गई, वो किस में आ गए? वो भी आ गए कार्निवोर्स में। तो मेनली जो, और कॉकरोच जो हो रहे गए, कॉकरोच दोनों फ्लैश भी कंज्यूम करते हैं और प्लांट भी कंज्यूम करते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, बी, क्योंकि इसमें 2 सेकंड और थर्ड दिया हुआ है। सेकंड में ह्यूमन बींग्स और थर्ड में कॉकरोच, तो बी वाला हो गया। तो बी में क्या है? सेकंड और थर्ड। सो ये वाला एक मल्टीपल चॉइस हो गया। सेकंड वाला है हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम। सेकंड वाला है हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम। तो हनी किस चीज से बनाता है? तो इसमें आपके क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है पॉलन, सेकंड दिया हुआ है पेटल्स। पॉलन जानते हैं, पॉलन तो वो नहीं होता जिसके कारण हनी भी मतलब हनी फॉर्म करता है, वो नहीं होता। बी हो गए पेटल्स, हो गए पेटल्स नहीं होगा। पेटल जो पत्तियां रहती है वो पत्तियां नहीं होगी, पत्तियों से भी नहीं बनाता वो। थर्ड हो गया नेक्टर और फोर्थ हो गया बड। तो हमने देखा था कि नेक्टर जो होता है, नेक्टर एक स्वीट सॉल्यूशन होता है, शुगर लाइक सॉल्यूशन होता है, जिसको हनी भी कंज्यूम करती है और उसी से हनी बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, नेक्टर। तो ये सेकंड वाले का हो गया। वैसे ही और इसमें बाकी दिए हुए हैं, आप इसको भी ट्राई करना और इसके आंसर से एक बार चेक कर लेना। फिर दिए हुए हैं इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। रीड द क्लूज एंड फिल अप द ब्लैंक्स गिवन बिलो ईच ऑफ देम। हनी बी सक्स फ्रॉम फ्लावर। तो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स, बीच बीच में कुछ कुछ अल्फ़ाबेट कुछ कुछ छोड़ा हुआ है। तो इसका क्या होगा? इसमें क्या क्या भराएगा? तो हनी बी सक फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से क्या लेता है? अभी हमने देखा क्या लेता है? नेक्टर लेता है। तो यहाँ पर जैसे NTR दिया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा? NECTAR। तो इसमें आएगा नेक्टर। वैसे ही सेकंड वाला है एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड, क्या होता है? कार्निवोर्स होते हैं। तो CARNIVORES, कार्निवोर्स। वैसे ही 2 और हैं, इसको भी आप ट्राई कर लेना। तो ये वाले भी सेम है, मतलब इसी में आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं, इसमें चेक कर लेना एक बार। सेकंड वाला है व्हाई डू बॉइल्ड सीड फेल टू स्प्राउट। इसमें ये बोल रहा है कि जो बॉइल्ड सीड होता है, जो हम उबाल देते हैं जिन सीड्स को, वो स्प्राउट क्यों नहीं होते? उनमें से जो वो बर्ड्स रहते हैं वो क्यों नहीं निकलते? तो इसका आंसर क्या है? द बॉइल्ड सीड्स फेल टू स्प्राउट बिकॉज बॉइलिंग डैमेजेस सर्टेन एंजाइम्स और प्रोटीन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, दस बॉइलिंग किल्स द सीड। बॉइलिंग सीड स्प्राउट इसलिए नहीं होता क्योंकि कुछ एंजाइम्स रहते हैं जो कि उस सीड्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि जर्मिनेशन के लिए, जो कि वो बर्ड्स फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और वो एंजाइम्स जो रहते हैं, वो एंजाइम बॉइल करने के कारण डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण वो स्प्राउट नहीं हो पाता। डेट्स वाई दस बॉइलिंग किल्स द सीड। थर्ड वाला है वेयर डू बीज स्टोर हनी। बीज अपना हनी कहाँ स्टोर करती है? बीज स्टोर हनी इन बी हाइव्स। बी हाइव्स मतलब जो आप मधुमक्खी के छत्ते देखते हैं, उसमें वो अपना हनी स्टोर करती है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बीज स्टोर हनी इन बी हाइव्स।
वैसे फोर्थ वाला क्या है, नेम 2 इंग्रेडिएंट्स इन अवर फूड दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, मेंशन वन सोर्स ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। ऐसे इंग्रेडिएंट और फूड जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि हमें ना प्लांट से मिलता है ना एनिमल से मिलता है, तो उसके दो एग्जांपल देने हैं। तो इसमें फर्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट हम जानते हैं, सॉल्ट न ही प्लांट से मिलता है हमें, न ही एनिमल से मिलता है। सॉल्ट क्या रहता है, सॉल्ट मिलता है सी वाटर से, सी वाटर जो रहता है उससे हमें सॉल्ट मिलता है। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल हो गया वाटर फ्रॉम रिवर, वेल, टैप, पॉन्ड। और जो वाटर हो गया, हम सब जानते हैं दोनों चीज़ें यूज होती है, वाटर और नमक। तो ये दोनों चीज़ नहीं प्लांट से मिलती है, नहीं हमें एनिमल से मिलती है, ये हमें मिलती है वाटर जो रहता है वो रिवर से, वेल से, टैप्स, पॉन्ड से, यहाँ से मिलता है। और सॉल्ट रहता है वो सी वाटर से मिलता है। तो ये इसके दो एग्जांपल हो गए। इसके बाद है फिफ्थ, गिवन बिलो आर जम्बल्ड वर्ड्स विच आर नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, रीअरेंज देम टू गेट द करेक्ट वर्ड। इसमें कुछ नहीं है, इसमें वर्ड्स को थोड़ा जंबल कर दिया है, इधर उधर कर दिया है वर्ड्स को। इसको आपको अपने सही फॉर्म में से जमाना है। तो इसमें जैसे कि फर्स्ट वाले में दिया हुआ है LILCHI, तो इसमें अगर आप जमाएंगे तो इसको क्या निकल के आएगा, चिली, CHILLI। सो वैसे ही है ये, सिंपल से आप इसको एक बार देख लेना। इसके बाद है हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई द एनिमल्स इन द ग्रिड गिवन इन एंड कैटेगराइज देम इनटू हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर्स। तो इसमें आपका एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ अगर आप इसमें निकालेंगे तो इसमें एनिमल्स के नाम निकलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें सामने ही दिख रहा है कि COW, काऊ, तो ये एक हो गया। तो काऊ उसमें ये बताना है फिर कि ये जो एनिमल्स इसमें दिख रहे हैं हमें इस बॉक्स में, वो एनिमल कौन से इसमें आते हैं। तो इसमें आपको तीनों इसमें सॉल्व करके दिया हुआ है। हर्बीवोर्स में इसमें काऊ होगा, गोट होगा, हैन होगा। कार्निवोर्स में वुल्फ, लायन, फ्रॉग होंगे। वैसे ही ओमनिवोर्स में कैट, रैट, क्रो, ह्यूमन एंड आउल होगा। तो इसमें से आप एक बार ढूंढ के ट्राई करना और उसमें क्लासीफाई करना कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हर्बीवोर्स में आते हैं, कार्निवोर्स में आते हैं या ओमनिवोर्स में आते हैं। सेकेंड है वाई शुड वी अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। हमें फूड का वेस्टेज क्यों अवॉइड करना चाहिए। वी शुड अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड बिकॉज ऑफ देयर आर मेनी पीपल अमॉन्ग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड ड्यू टू द लैक ऑफ मनी। इनफ फूड इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस। सो इसमें मेन रीज़न है कि बहुत से हमें तो फूड मिल जाता है, पर बहुत से लोग हैं जिन्हें फूड नहीं प्रोवाइड हो पाता, जिन्हें फूड नहीं मिल पाता। सो हमें इसलिए फूड अपना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सेकेंड चीज़ है कि इनफ फूड और सबके लिए अवेलेबल नहीं है। एग्रीकल्चर में अभी इतना फूड अवेलेबल सबके लिए नहीं है, जिसके कारण हमें और वेस्टेज ऑफ फूड नहीं करना चाहिए। थर्ड है वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, राइट 2 रीजन्स। ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म को फूड क्यों ज़रूरी रहता है, उसके 2 रीजन्स लिखने हैं। तो ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट, food provides us energy to perform various functions of life. It helps us to protect the body against various diseases and infections. वही कि फूड प्रोवाइड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस विच इन लाइफ। और सेकेंड है इट हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस। हमें डिसीजेस के अगेंस्ट वो प्रोटेक्ट करता है, जिसके कारण हमें फूड ज़रूरी है। फिर यहाँ पर एक मैच द कॉलम दिया हुआ है, उसको भी एक बार आप देख लेंगे। एक एग्जाम्पल हम इसमें से ले लेते हैं। इसमें से एक पहला दिया हुआ है कि मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट क्या है, तो मस्टर्ड प्लांट मीट बिल्कुल नहीं है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या ये फ्रूट है, क्या ये वेजिटेबल है, ना बिल्कुल नहीं है। क्या ये सीड है, हाँ मस्टर्ड सीड है। मस्टर्ड सीड हम जानते हैं जो सरसों का सीड होता है उसे हम कहते हैं मस्टर्ड सीड, तो इसलिए वो एक सीड है। उसके बाद और आगे देख लेते हैं, इसमें से कुछ तो अगर हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो, नहीं बिल्कुल नहीं है। प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला जो कि है सीड। मस्टर्ड प्लांट में आएगा सीड। वैसे ही गोट में क्या आएगा, गोट का आएगा, गोट से हमें क्या मिलता है, गोट से हमें मिलता है मीट। तो गोट से हमें मिलता है मीट, तो जिसके कारण इसमें आएगा, इसका होगा मीट।
अब आगे आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में हम इसके क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो सेक्शन बी में है फर्स्ट वाला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमें कोई 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें कि हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो पहला वाला है विच ऑफ दीज इज नॉट अ सीरियल, इनमें से कौन सा एक सीरियल नहीं है। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें एक ऑप्शन दिए हुए हैं ग्राम, वीट, मेज और बार्ले। हम जानते हैं वीट भी एक सीरियल है, मेज भी एक सीरियल है और बार्ले भी एक सीरियल है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ग्राम। ग्राम एक सीरियल नहीं है, जिसके कारण इसका आंसर होगा ग्राम। सेकंड है थर्ड वाला हम ऑप्शन ले लेते हैं इसे, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स आर केप्ट एज पोल्ट्री। सो इनमें से कौन से बर्ड जो है वो पोल्ट्री के अंडर आते हैं, पैरट, पिकॉक, स्पैरो, डक। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन डक। हम पैरट की मेन जो हमारे तोते रहते हैं उनकी मेन पोल्ट्री में हम उन्हें उनको वो नहीं करते। सेकंड हो गया पिकॉक हो गए, पिकॉक को हम नहीं वो क्या बोलते हैं, उसे डोमेस्टिकेट नहीं करते या उसे नहीं पालते। और स्पैरो हो गया, स्पैरो की भी नहीं होती फार्मिंग। तो मेन है इसमें आता है पोल्ट्री में जो इंक्लूड होता है वो होता है डक, जो कि डक मतलब होता है बतख। तो बतख जो रहते हैं वो आते हैं पोल्ट्री के अंडर। इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स हम देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है कुकिंग ऑयल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लैंक। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं राइस सीड और सेसमी सीड। तो हमने कुकिंग ऑयल जहाँ पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था कि कुकिंग ऑयल जो रहते हैं वो सेसमी सीड से एक्सट्रैक्ट होते हैं, राइस सीड से एक्सट्रैक्ट नहीं होते। तो इसका आंसर क्या होगा, सेसमी सीड। वैसे ही सेकंड वाला है कार्निवोर्स हैव स्पेशल काइंड ऑफ टीथ कॉल्ड। इसमें 2 ऑप्शन है, इसमें इंसीजर्स और कैनाइन। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, कैनाइन्स। हमने जहाँ पर कार्निवोर्स पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था कि कार्निवोर्स में कुछ स्पेशल काइंड ऑफ टीथ रहते हैं जिसे कि हम कहते हैं कैनाइन्स। तो इसका आंसर क्या होगा, कैनाइन्स। वैसे ही और 2 एग्जाम्पल दिए आपके, 2 और इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप इसको ट्राई करना और उसके बाद आंसर्स इसके चेक करना। उसके बाद आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में फर्स्ट वाले का अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला दिया हुआ है आपका बनाना। अब इसमें हम इनके आंसर्स खोजते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है, फर्स्ट वाला दिया हुआ है बेवरेज, सेकंड दिया हुआ है सीरियल, थर्ड है फ्रूट और वेजिटेबल। तो हम सब जानते हैं बनाना क्या है, बनाना एक फ्रूट है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाले का आंसर बनाने का होगा, इसका होगा फ्रूट, सी ऑप्शन होगा। वैसे ही अगर हम फोर्थ वाले की बात करें तो वीट क्या है, वीट एक है सीरियल। तो वैसे इसमें ऑप्शन कहाँ पर है, सीरियल बी वाले में। तो इसका आंसर क्या होगा, वीट का फोर्थ का बी। तो वैसे ही इसको आप पूरा मैच द कॉलम भी अपने से ट्राई करेंगे। उसके बाद आता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूज लेटर टू इंडिकेट वेदर इट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। अब इसमें आपको बस ये बताना है कि ये जो एनिमल्स दिए हुए हैं ये कार्निवोर्स है, हर्बीवोर्स है कि ओमनिवोर्स है। तो फर्स्ट लेटर आपको लिखना है इसमें। तो जैसे कि रैबिट हो गया, रैबिट क्या है, रैबिट हर्बीवोर्स है तो एच लिखें। लायन क्या है, लायन कार्निवोर है तो उसे हम सी से इंडिकेट किए हैं। थर्ड है फॉक्स, फॉक्स ओमनिवोर्स है तो उसको हम ओ से इंडिकेट किए हैं। वैसे ही जेब्रा, जेब्रा क्या है, जेब्रा एक हर्बीवोर है तो हर्बीवोर को हम एच से डिनोट किए। तो ये वाला हमारा हो गया। सेकेंड, इसके बाद है फाइंड द ऑड वन आउट, गिव साइंटिफिक रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें से हमें एक ऑड निकालना है जो कि इसमें से कौन सा हमें ऑड नज़र आ रहा है। तो जैसे कि हो गया हॉर्स, फॉक्स, काऊ एंड रैबिट। तो हम सब जानते हैं हॉर्स भी हर्बीवोर हो गया, फॉक्स हर्बीवोर नहीं होती, काऊ हर्बीवोर होती है, रैबिट हर्बीवोर होता है। तो इसमें ऑड क्या होगा, फॉक्स, क्योंकि फॉक्स हर्बीवोर नहीं है। वैसे ही आपको ये दोनों के भी ऑड्स निकाल लेने हैं। उसके बाद आता है इनके हमें दो एग्जाम्पल लिखने हैं। हमें राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, जैसे कि हमें ओमनिवोर्स के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, स्कैवेंजर्स के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो हम इसमें फर्स्ट देख लेते हैं, 2 आप अपने से करेंगे इसको ट्राई। तो हम फर्स्ट वाले का देखते हैं। फर्स्ट वाला दिया हुआ है ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स के 2 एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो हो जाता है हम ह्यूमन बींग्स, वी आर ओमनिवोर्स। तो हम ओमनिवोर्स हैं, हम फ्रूट प्लांट पार्ट भी कंज्यूम करते हैं और हम एनिमल फ्लैश भी कंज्यूम करते हैं।
सो ओमनिवर्स में फर्स्ट एग्जांपल तो हो गया ह्यूमन बीइंग और सेकंड एग्जांपल हो गया कॉकरोच। अभी हमने पहले ही देखा कुछ समय पहले कि 2 एग्जांपल हैं, तो उसमें फर्स्ट हो गया ह्यूमन बीइंग और सेकंड हो गया कॉकरोच। इसे और दो के आप डेयरी प्रोडक्ट्स के और स्कैवेंजर्स के आप अपने से ट्राई करेंगे बुक को पढ़ के इसके आंसर्स खोजने के। इसके बाद आता है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अ स्वीट लिक्विड मेड फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर्स बाय बी। इसमें बोल रहा है एक स्वीट लिक्विड जो कि मेड फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर्स बाय बीज। ऐसा एक स्वीट लिक्विड जो कि नेक्टर से बनता है फ्लावर के बी के द्वारा, बी के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हम सब जानते हैं, उसे हम कहते हैं हनी। बी जो रहती है वो नेक्टर लेती है फ्लावर से और उसको वो हनी में कन्वर्ट करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हनी। द ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग ब्लंट टीथ टू ग्राइंड एंड चीव द प्लांट्स। उस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं जिनके ब्लंट टीथ होते हैं ग्राइंड करने के लिए और चीव करने के लिए? तो उन ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम कहते हैं हर्बीवोर्स। तो इसका आंसर हो गया हर्बीवोर्स। वैसे ही 3 और है, इसको भी आप ट्राई करना। इसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। तो हमको अब इसके इस क्वेश्चन के शॉर्ट में, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे इनमें इसके आंसर्स लिखने हैं। और तो हम इसके आंसर्स एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके हमने आंसर्स लिखे हुए हैं। सो हम एक एक बार इस क्वेश्चन के साथ साथ इसके आंसर्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला वाला है, इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसमें आंसर दिया हुआ है आपका कि वी नीड फूड फॉर वेरियस वर्क लाइक। हमें फूड ज़रूरत रहती है बहुत सारे वर्क्स के लिए, जैसे कि स्टे अलाइव, बी एक्टिव, मूव एंड लाइव, बिल्ड न्यू वॉर्न आउट सेल्स, स्टे हेल्दी एंड फिट, प्रिवेंट एंड फाइट इन्फेक्शन। सो ये सारी चीज़ें हमें इस कारण से हमें फूड की ज़रूरत रहती है। आपकी बुक में शुरुआत में भी दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्टेट फंक्शंस ऑफ फूड। फूड के फंक्शन बताना है हमें। तो फूड का फंक्शन क्या होता है? फूड प्रोवाइड्स अस न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। फूड हमें वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो कि लाइफ को हमें आगे बढ़ाने के लिए या हमारी लाइफ में हमें जिंदा रहने के लिए, सीधी बात, ज़रूरी रहते हैं। तो हमें वो फूड वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका गिव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द वेज इन विच सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज फूड। सो इसका आंसर होगा पल्सेस आर सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट दैट आर एडिबल। सोयाबीन, पिजन पी, ग्रीन पी एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस। सो सीड्स हम कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पल्सेस। तो पल्सेस आर सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हमें मिलते हैं जो कि एडिबल होती है, जो कि खाने लायक होती है। और उसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? सोयाबीन हो गया, पिजन पी हो गया, ग्रीन पी हो गया, और ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और फोर्थ वाला अगर क्वेश्चन हम देखें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज स्प्राउटिंग? नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ सीड्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्प्राउट्स इन अवर होम्स। स्प्राउटिंग हम सब जानते हैं, अंकुरित जो हम करते हैं, दालों को जो हम अंकुरित करते हैं उसको हम स्प्राउटिंग कहते हैं। तो स्प्राउटिंग क्या होती है और स्प्राउटिंग के हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं स्प्राउटिंग इज द नेचुरल जर्मिनेशन प्रोसेस बाय विच सीड्स और स्पोर्स पुट आउट शूट्स, प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू लीव्स और बर्ड्स और अदर न्यूली डेवलपिंग पार्ट्स एक्सपीरियंस फर्दर ग्रोथ। मूंग एंड ब्लैक ग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सीड यूज्ड फॉर स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग एक नेचुरल जर्मिनेशन प्रोसेस होती है जिससे कि जो सीड्स रहते हैं वो कुछ स्पोर्स फॉर्म करते हैं, कुछ शूट्स फॉर्म करते हैं, कुछ अपने इससे कुछ स्पोर्स देते हैं, कुछ शूट्स फॉर्म करते हैं, जिससे कि आगे फर्दर प्लांट का फर्दर डेवलपमेंट होता है। उन शूट से आगे चल के लीव्स निकलती है, स्टेम्स निकलती है। तो उसका जो उससे जो फर्स्ट जो इसका इनिशियल पार्ट निकलता है उसे हम कहते हैं शूट्स। तो वो जो शूट पुट आउट शूट्स, प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू लीव्स और बर्ड्स और अदर न्यूली डेवलपिंग पार्ट्स एक्सपीरियंस फर्दर ग्रोथ। इसके एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो गया मूंग एंड ब्लैक ग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सीड यूज्ड फॉर स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग के 2 मेन एग्जाम्पल हो गए ब्लैक ग्राम और मूंग दाल, जो कि हम मेनली यूज करते हैं।
इसमें लास्ट क्वेश्चन है 5th वाला कि कंपेयर द फूड हैबिट्स ऑफ अ पर्सन लिविंग इन नॉर्थ इंडिया टू अ पर्सन लिविंग इन तमिलनाडु। तो हमें कंपेयर करना है कि जो पर्सन नॉर्थ इंडिया में रहता है और जो पर्सन तमिलनाडु में रहता है उसकी जो फूड हैबिट्स है उसको कंपेयर करना है। पर्सन लिविंग इन नॉर्थ इंडिया इंक्लूड व्हीट ग्रेन्स इन मोस्ट ऑफ हिज हर डाइट, वाइल पर्सन लिविंग इन साउथ इंडिया मोस्टली इंक्लूड्स राइस इन हर डाइट। तो जो पर्सन नॉर्थ इंडिया में रहता है वो मेनली व्हीट कंज्यूम करता है अपनी डेली लाइफ में, और जो पर्सन साउथ इंडिया में रहता है वो मेनली क्या कंज्यूम करता है, वो मेनली कंज्यूम करता है राइस के प्रोडक्ट्स वो ज़्यादा कंज्यूम करता है। अब आते हैं इस आपके लास्ट वाले में जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो डिफरेंशिएट हमें करना है, डिफरेंशिएट पहला हमें करना है ओमनिवोर्स एंड कार्निवोर्स के बीच में, सेकंड करना है हमें पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स के बीच में। तो फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाला हो गया ओमनिवोर्स एंड हर्बिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो कि प्लांट भी ईट करते हैं और एनिमल फ्लैश भी खाते हैं, तो उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड हर्बिवोर्स क्या होते हैं? हर्बिवोर्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, दे ईट ग्रास, लीव्स एंड वेजिटेबल्स। ग्रीन ईटिंग बर्ड्स ऑल्सो कम अंडर हर्बिवोर्स, फॉर एग्जाम्पल काउज, बफेलो, शीप, गोट्स एटसेट्रा। हर्बिवोर्स होते हैं जो कि प्लांट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बिवोर्स। तो मेन इनके बीच में डिफरेंस ये हो गया, हर्बिवोर्स प्लांट खाने वाले हो गए, ओमनिवोर्स हो गए जो प्लांट एंड एनिमल दोनों कंज्यूम करते हैं। इसके बाद सेकेंड आपका था पैरासाइट्स और स्कैवेंजर्स में हमें डिफरेंस बताना था। तो पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट आर स्मॉल एनिमल्स विच लाई ऑन और इन अदर एनिमल्स and derive their food from them. Bugs, lice and fleas are examples of parasite. पैरासाइट वो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, अपने फूड रिक्वायरमेंट के। उन एनिमल से वो अपना फूड डिराइव करते हैं, उन एनिमल से अपना फूड लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए बग्स हो गए, लाइस हो गए, फ्लीज हो गए, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए पैरासाइट के। इसके बाद है स्कैवेंजर्स। तो दोनों में डिफरेंस बताना, तो स्कैवेंजर्स क्या हो गए? द एनिमल्स डेट ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स are called scavengers. Jackals, hyenas and vulture are example of scavengers. They help to keep the environment clean. स्कैवेंजर उन्हें कहते हैं जो कि डेड एनिमल्स पे, एनिमल्स के जो डेड हो गए रहते हैं, जो एनिमल मर गए रहते हैं, उन पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स के एग्जांपल्स क्या हो गए? जैकल्स हो गए, हाइनास हो गए, वल्चर हो गए, ये सारे के सारे एग्जांपल है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मेनली इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। सो आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने ये चैप्टर को पूरा एक बार पढ़ लिया, हमने इस चैप्टर को समझ लिया, इसके बाद हमने इसकी सारी एक्सरसाइज कर ली। अब आपका काम बनता है कि आप इसकी एक्सरसाइज खुद से ट्राई करें सॉल्व करने के लिए। आपके आंसर सारे आपके बुक में दिए हुए हैं, आप इसको ट्राई करेंगे, पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर इसके आंसर से आप इसको चेक करेंगे, और आप इसको एक बार सारी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सारा का सारा चैप्टर एक बार बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट फिर भी बच जाता है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। हमने यहाँ सारा कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो डेट्स इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।